बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कैमूर दुर्गावती में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, किसानों के हित में बिहार के भीतर कृषि कानून बनेगा, जितनी भी मंडियां बंद है सभी खुलेगी। यही नहीं, बाजार समिति मोहनिया को 50 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से उत्पादन को बढ़ा और तब की सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा था। यही नहीं, बाजार समिति यानी मंडियों के जरिए हर तरह के अनाज की खरीद बिक्री होती थी, लेकिन 2006 के बाद बिहार की सभी बाजार समितियों को बंद कर दिया गया। यही कारण है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। आगे कहा कि देश के किसानों के पास खेती आमदनी का जरिया है। जब खेती घाटे का सौदा होगा, इसका खामियाजा किसान मजदूर के अलावा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के नाम पर साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। एक परिवार में 5 सदस्य, मतलब साल में 5-6 सदस्यों के नाम पर जोड़ दे तो वह रेवड़ी हो जाएगा। लेकिन रसोई गैस का दाम हर साल हजारों करोड़ आम आदमी से लिया जा रहा है। तथा कथित चावल घोटाला के संदर्भ में कहा कि 2003 में बिहार के भीतर 1700 राइस मिल लगी, जो 10 सालों तक चलती रही। लाखों लोगों को रोजगार मिला, लेकिन सरकार की एक गलत नीति और सिस्टम की हिस्सेदारी बिहार के भीतर राइस मिल चौपट कर दिया। जबकि इन मिलों के निर्माण पर 3000 करोड़ रुपए निवेश किया गया था। 2000 करोड़ रुपए लोगों ने कर्ज भी लिया था। कहा कि जब देश और प्रदेश सूखे की चपेट में है तो बिहार का कृषि मंत्री बना हूँ, जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारी है। 1966 के सूखा का असर सितंबर-अक्टूबर महीने में हुआ था, लेकिन इस साल का सूखा जून-जुलाई माह में दिखाई पड़ रहा है। कहा कि बिहार की राजनीति में रामगढ़ धूरी रहा है। दिल्ली की ताकत भी यूपी बिहार करमनासा बॉर्डर पर आते आते थम जाती है। जिस भाजपा और संघ के लोगों 1947 की आजादी को आजादी नहीं मानते, आज उनके द्वारा अमृत महोत्सव के नाम पर तिरंगा फहराया जा रहा है। अच्छी बात है, ताकि उन लोगों को भी अब आजादी समझ में आ रही है। सूखे के सवाल पर कहा कि पहले से ही कानून है। सूखा क्षेत्र घोषित होने पर 2 तरह के मुआवजे का प्रावधान है। पहला, जिन खेतों में फसल ना लगे उसका मुआवजा, और एक मुआवजा वह है जिन खेतों में फसल लगी हो लेकिन फसल पकने से पहले वह चौपट हो गई हो। निश्चित तौर पर बिहार सूखे की चपेट में है। किसानों की भरपाई सरकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं अधिक से अधिक राहत देने का काम करूंगा। साथ ही अगली फसल के लिए खाद बीज उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को राजद प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र प्रजापति, प्रखंड प्रमुख दुर्गावती ने भी संबोधित किया। संदेश है बिहार में किसानों के लिए कि कृषि मंत्री के तौर पर बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया वो हम दुरुस्त करेंगे। और इस स्तर में कई चरण होते हैं और कई चरण में जिस चरण में गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे। लगातार पिछले साल 3 सालों से कृषि का ग्रोथ घट रहा है बिहार में, जबकि हमारे बजट बढ़ रहे हैं। मैं अधिकारियों से जानना पूछा था कि आप कृषि रोड मैप के जरिए आपने क्या उपलब्धि हासिल किया। 2 कृषि रोड मैप मेरा बीत चुका है, पहला और दूसरा, हम तीसरे में गुजर रहे हैं। लेकिन हम निवेश बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पादन और उत्पादकता लगातार घट रहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के जो हमारे मंत्री अधिकारी हैं, वो अधिकारियों का चिंता किसानों के पक्ष में न होकर अपने निजी हितों में वो लगे हुए हैं, इसे साबित होता है। फसल के समय खाद की काफी किल्लत होती है, कैसे पूरा करेंगे? किल्लत, भारी किल्लत इस बिहार में पिछले 2 साल से नोटबंदी में जिस तरह से लोग लाइन में लग करके पैसा निकाले एटीएम में, उससे भी भयावह स्थिति था बिहार में खाद लेने में। और इसके पीछे बिहार सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारियों की एक लंबी फहरिस्त मिली भगत, उसकी हम जांच भी करेंगे और आने वाले सब कार्रवाई भी करेंगे। और आने वाले में ऐसी परेशानी न हो, इसका हम सुनिश्चित करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो इससे हम भारत सरकार से भी बात करेंगे कि हमारे बिहार के किसानों को खाद का किल्लत न हो। बिहार में किसानों के लिए कृषि मंत्री के तौर पर बीज से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया वो हम दुरुस्त करेंगे। और इस स्तर में कई चरण होते हैं और कई चरण में जिस चरण में गड़बड़ी है उसको हम ठीक करेंगे। लगातार पिछले साल 3 सालों से कृषि का ग्रोथ घट रहा है बिहार में, जबकि हमारे बजट बढ़ रहे हैं। मैं अधिकारियों से जानना पूछा था कि आप कृषि रोड मैप के जरिए आपने क्या उपलब्धि हासिल किया। 2 कृषि रोड मैप मेरा बीत चुका है, पहला और दूसरा, हम तीसरे में गुजर रहे हैं। लेकिन हम निवेश बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पादन और उत्पादकता लगातार घट रहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के जो हमारे मंत्री अधिकारी हैं, वो अधिकारियों का
चिंता किसानों के पक्ष में न होकर अपने निजी हितों में वो लगे हुए हैं, इसे साबित होता है। फसल के समय खाद की काफी किल्लत होती है, कैसे पूरा करेंगे? किल्लत, भारी किल्लत इस बिहार में पिछले 2 साल से नोटबंदी में जिस तरह से लोग लाइन में लग करके पैसा निकाले एटीएम में, उससे भी भयावह स्थिति था बिहार में खाद लेने में। और इसके पीछे बिहार सरकार के जो अधिकारी और कर्मचारियों की एक लंबी फहरिस्त है मिलीभगत, उसकी हम जांच भी करेंगे और आने वाले कार्रवाई भी करेंगे। और आने वाले में ऐसी परेशानी न हो, इसका हम सुनिश्चित करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो इससे हम भारत सरकार से भी बात करेंगे कि हमारे बिहार के किसानों को खाद का किल्लत न हो। लेकिन जब कानून रहा है तो लोग तो किसानों को नक्सली, आतंकवादी कुछ भी कहा लोगों ने। आज जब सरकार से डट के मुकाबला किया, केंद्र सरकार से 750 किसानों जब शहादत दिया तो तीनों कानून वापस ले हुए। कोई साधारण ताकत नहीं है, लगातार हम लोग प्रदर्शन इस राज्य के भीतर भी करते रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे उस आंदोलन का मुद्दे याद है। निश्चित करके बिहार में कृषि कानून हम बनाएंगे और मंडी को स्थापित करेंगे। वो मंडियां जो पिछले 14, 15, 16 सालों से गाय भैंस चरने के काम आते हैं, व्यापार नहीं होता। हम एक लंबे नहीं हुआ है। हम तब तक इस आजादी को देश से स्वीकार नहीं करते जब तक देश पर भगवा झंडा नहीं फहराएगा। ये कहने वाले लोग कहाँ गए जिस उत्साह के साथ 15 अगस्त को 75 साल के बाद संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तिरंगा लेकर के सड़कों पे घूम रहे थे तो हमको बहुत याद आया गांधी और अम्बेडकर का। उन्होंने ऐसा कानून बनाया देश में, इस तरह की जमहूरियत पैदा किया कि जो भारत की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते थे वह भी झंडा लेके निकलना पड़ा। यह है लोकतंत्र की ताकत, यह है गांधी और नेहरू की ताकत। हम इस बात को याद रखें। तो यह हमारे लिए विजय का दिवस है। हम तो सर्वदा हमेशा ही तिरंगा के साथ रहे हैं और तिरंगा लेके चले हैं। जो नए नए लोग जो भारत की आजादी को महसूस कर रहे हैं उनके लिए अभिनंदन है, मुबारक। वो समझते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको देश की सत्ता में आना है, कोई भी राजनीतिक दल। हम थोड़ा राजनीति पर बात कर लेंगे, देर हो रहा है, आपको जाना भी है, लेकिन राजनीति पर भी बात कर लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज जितनी तादाद में दुर्गावती में आप स्वागत में जुटे हैं, यह मुझे गौरवान्वित करने के लिए काफी है और आप सुनने के लिए ही आए होंगे। स्वागत तो हम गाँव गाँव में सदस्यता अभियान। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।